और वो पहले ही ज़मीनी विवाद चल रहा था उनसे और जबरन ज़बरदस्ती ऐसे ही बैनामा करवा लिए। ये भैया छोटे छोटे हैं, इनको प्रशासन से शिक्षित का पढ़ाई चाहिए। और हम तो अभी बड़े बड़े हैं, इनके पैसा जो हमारे पिताजी कमाते वो तो सब खत्म हो चुका है। हमारी शादी की पैसा भी कैसे आएगा हनी, वो सब की पैसा। जनप्रतिनिधि से भी ये पूछने की मांग है कि कौशाम्बी के सांसद सबसे युवा सांसद हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में उनकी चर्चा होती है। लेकिन इस प्रकार से जब जघन्य अपराध होता है तो वो कहां विलुप्त हो जाते हैं। वोट लेने के लिए तो चरण वंदन करेंगे, चरणों में गिर जाएंगे, सब कुछ बढ़िया होएगा, बढ़िया चकाचक हो जाएगा। मौजूदगी इस वक्त कौशाम्बी में है। यहाँ से देश के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज चुने गए हैं। और तो और यहाँ की चेयरमैन कविता पासी हैं, जो भरवारी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत ये बिसारा ग्राम नगर पालिका परिषद में आता है। और यहाँ पे बड़ी घटना हुई है। चित्रकूट, बांदा चित्रकूट में ले जा करके नृशंस हत्या हुई है। इन्होंने हाईवे भी जाम किया, करीब 2 घंटे तक हाईवे जाम किया। इन सब विषयों को लेकर के हम उन्हीं के परिजनों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मामला क्या हुआ और आला अधिकारी आए, इनको क्या संतावना देकर के गए हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर मौके वारदात क्या हुआ और किसने ये जघन्य अपराध किया। आखिरकार अपराधियों के मंसूबे इतने बुलंद क्यों हैं? क्योंकि बाबा का बुलडोजर दिन रात तो चलता है, लेकिन इन गरीबों के घर पे जब अन्याय होता है तो बुलडोजर कहाँ चला जाता है। कार्रवाई तो होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि से भी ये पूछने की मांग है कि कौशाम्बी के सांसद सबसे युवा सांसद हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में उनकी चर्चा होती है। लेकिन इस प्रकार से जब जघन्य अपराध होता है तो वो कहाँ विलुप्त हो जाते हैं। वोट लेने के लिए तो चरण वंदन करेंगे, चरणों में गिर जाएंगे, सब कुछ बढ़िया होएगा, बढ़िया चकाचक हो जाएगा। लेकिन इनको अगर न्याय नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो ये लोग अपने जीवन यापन कैसे करेंगे। आइए इनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर के आला अधिकारी और तो और जो नेतागण हैं वो आकर के क्या आश्वासन दिए हैं। आइए पूछते हैं हुई है और किसने इस घटना को अंजाम दिया है। हाँ, घर से लाई गए हैं हमारे आदमी के, 2 आदमी बुला लेके चलो वहाँ पैसा देंगे तुमका, वहाँ ले जाके पता नहीं कहाँ काट बढ़ाइन थाने पर पकड़ गई ये रहा लहास कर भी थाना माने ऐसा मारे नहीं कि उनके सब कुछ हेरवा दी, नहीं कुछ भी नहीं रहा। अतरी बचौनी सब निकाल ली। कौने दिन ले गए घर से तुम्हारे आदमी का? परसों तारीख क्या रही? सुबह 2 तारीख को ले गए। सुबह 2 तारीख। उनके लड़के हो, जी क्या सर। नाम है सूरज। आपका? सूरज नाम है जी आपके सर। पिताजी का क्या नाम है? नरेश। नरेश। आपके पिताजी को घर से ले गए, कैसे क्या हुई, अपराध कैसे हुआ सर? कैसे हुई? सर मेरे पिताजी को ऐसे ले गए, सुबह आए थे अजय कुमार दुबे और उसके साथी 2 लोग आए थे बाइक से। और वो पहले ही ज़मीनी विवाद चल रहा था उनसे और जबरन ज़बरदस्ती ऐसे ही बैनामा करवा लिए अजय कुमार दुबे जो था। फिर वो परसों सुबह 10-11 बजे के बीच में 2 तारीख को आए थे अजय दुबे और उसके एक साथी भी था। और पैसे की मांग के बारे में ऐसे ले गए थे कि चलो तुमको हम फले जगह पैसे देते हैं। तो मेरे पापा को उन लोगों ने बाइक में बैठा के ले गए थे और अजय कुमार दुबे ने ले गए थे। ये अजय कुमार दुबे टीका डी का है, लेकिन वो फिलहाल में प्रयागराज में रहता है। वहाँ में उसका क्या नाम है? उसका तो नाम पता नहीं, वो भी सर हमको उनको जानते नहीं है, पर उनका साथी था अजय दुबे का। अगर उसको सामने बुलवा दोगे तो हम पहचान लेंगे। हाँ, तो आपके घर से 3 तारीख को ले गए उनको? 2 तारीख को ले गए थे सुबह 10 के 11 बजे के बीच में। 2 तारीख के सर। जी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, हाईवे पे जाम किया। जी सर। चक्का जाम किया, वही जाम। क्या मांगी थी उसमें? सर मांगे ये थी कि उस अपराधी को पकड़ा जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और हम लोगों की मांगे हैं कि बताओ हम लोग गरीब हैं, क्या खा के क्या करके खाएंगे, छोटे छोटे लड़के हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई बहन? 4 भाई हैं, 5 बहन हैं। अच्छा। अब सब छोटे छोटे हैं। शादी की नहीं हुई? 3 की शादी हो गई, अभी 2 की नहीं हुई। और चारों शादी के लिए हैं। और भाई कितने बच्चे हैं? भाई सभी बच्चे हैं? अभी सब पूरे भाई बच्चे हैं, अभी किसी की शादी नहीं हुई। सबसे बड़े हम ही हैं। जी सर। उसके बाद जो मांगे वहाँ पे आला अधिकारी आए, उन्होंने क्या कहा आपसे? सर हमारी मांगे हैं कि ये है कि हमको नौकरी चाहिए,
प्रशासन से, और हमारे जो हमारी सुरक्षा भी चाहिए सर प्रशासन से। और सर हमारी जो ज़मीन जबरन ज़बरदस्ती उनको बैनामा करवा लिया गया, वो हमारी ज़मीन भी वापस हमको चाहिए सर। अच्छा एक बात बताइए, आपकी माता जी आप हैं? जी। आप ये बताइए, यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई है, घटना के बाद यहाँ के जो जनप्रतिनिधित्व हैं, जनप्रतिनिधित्व करते हैं, सांसद, विधायक, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, कोई आया है यहाँ पे? कोई भी नहीं आया, न सांसद न कोई भी नहीं यहाँ आया। अच्छा, हाँ, कोई नहीं आया भाई, भरवारी नगर पालिका परिषद कोई भी नहीं आया, न चेयरमैन न खौना कुछ भी नहीं आया यहाँ। आपने हाईवे जाम किया, कितने घंटे तक जाम रहा होगा? 2-3 घंटे जाम रहे। 3 घंटा है। उन लोग को खबर तो पहुंची होगी, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं आए। ना कोई भी नहीं आया, ना चेयरमैन ना कोई भी नहीं आया। और हमारे 9 बच्चे हैं और हम इसको क्या कह के खवाएंगे नहीं पिता। हाँ हुई है। क्या क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारे भैया को नौकरी चाहिए। ये भैया छोटे छोटे हैं, इनको प्रशासन से शिक्षित तो पढ़ाई चाहिए। और हम तो अभी बड़े बड़े हैं, इनके पैसा जो हमारे पिताजी कमाते वो तो सब खत्म हो चुका है। हमारी शादी की पैसा भी कैसे आएगा हनी, वो सब की पैसा कहाँ से आएगा? तो आपके घर से आपके पिताजी को बुला के ले गए? हाँ। आपको न्याय मिलेगा? कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि आए यहाँ पे, सांसद, विधायक, चेयरमैन? कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं आए। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप मीडिया प्रभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, ये पीड़ित परिवार है और यहाँ पे जो 3 घटना हो चुका है, इस घटना पे कोई कार्रवाई सही से नहीं हो पा रही है। और आए दिन ऐसे साल 2 साल में एक मर्डर होता है। तो क्या ये मोदी सरकार, योगी सरकार क्या ऐसे मर्डर करवाते रहेंगे? गरीबों के ऊपर क्या जुल्म चलता रहेगा? मैं यही मांग करता हूँ कि इनको कुछ मुआवजा 30, 40, 15 जो हो सके सरकार की यथाशक्ति इनकी भरपाई करें। और एक बच्चा जो सूरज नाम का लड़का है, उनको नौकरी देने का कृपा करें। और जहाँ तक हो सके 2 गार्ड की सुरक्षा यहाँ प्रशासन की चाहिए, ताकि इनको आए दिन कोई दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये जंगल में रहते हैं और ये बहुत परेशान व्यक्ति हैं। रात में मेरे पास कॉल गया था कि भैया हमको डर भय लग रहा है। मैं इनको आश्वासन दिया कि आप कभी भी कोई घटना होगा भीम आर्मी को कॉल करिएगा, आपके पास भीम आर्मी खड़ी है। तो ये लोग किसी तरह अपना व्यवस्था बना के सोए, कुछ नींद लगी, सुबह पहर फिर मेरे पास कॉल गया, तो इसीलिए मैं फिर आप लोग के बीच आया हूँ। और इनकी मांगे ये है कि जो मुजरिम है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा कार्रवाई करके, जैसे योगी कहते हैं बुलडोज़र चलेगा माफियाओं के ऊपर, वैसे ये जो माने गुंडा है, इनके घर में बुलडोज़र चलना चाहिए, इनकी घर संपत्ति जब्त होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से यहाँ पे ये जघन्य अपराध हुआ है, बताया जा रहा है कि ज़मीन का विवाद है। नरेश गौतम को उनके घर से बुला के ले गए हैं और FIR भी हालांकि हो चुकी है। और हालांकि इनकी जो मांग है वो मांग ये है कि इनको आर्थिक सहायता हो, और तो और घर से किसी भी एक सदस्य को नौकरी दिलाई जाए, ताकि इनका आगे का जीवन यापन अच्छे से हो सके। क्योंकि घर का जो सहारा है वो तो छिन चुका है। 2 बेटियां हैं और 4 बेटे अभी हैं जो अविवाहित हैं। इनको जो भी हो सके सरकारी लाभ चाहिए। लेकिन मामला ये है कि इस प्रकार का जो जघन्य अपराध हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें लगाम लगाने की जरूरत है। क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो केवल वोट के समय आते हैं, किसी भी समाज का हो। लेकिन इस प्रकार का जब अपराध होता है तो वहां पे जनप्रतिनिधि नहीं आते, ना तो अध्यक्ष आएंगे, ना तो चेयरमैन आएंगे, ना विधायक, ना सांसद, कोई नहीं आएगा। हाईवे जाम हुआ, रोड 3 घंटे हुए होंगे, 3 घंटे किया इन्होंने। क्या इन प्रतिनिधियों के कान में जू नहीं रहेगी? क्या उन तक ये खबर नहीं पहुंची कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद कोई भी इनको संतावना दिलाने नहीं आया? FIR तो हुई, CO महोदय आए यहाँ पे, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, इनको दिलासा देने के लिए नहीं आया। ये उनकी बड़ी बेटी हैं, ये 4थे नंबर की बेटी हैं। इनको शिक्षा चाहिए, इनको स्वास्थ्य के लिए भी और इनको सुरक्षा के लिए भी चाहिए। योगी सरकार से ये मांग है कि इस प्रकार इन दलित भाई बहनों के ऊपर अत्याचार ना होने पाए, ये प्रदेश सरकार से गुजारिश है। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा PNI समाचार के साथ।